ऐसे बहने हमको दो जो काम करे जमीनी स्तर पर। कैमरे के सामने बोलकर क्या मतलब है, हमारा क्या फायदा है? कौन इनके बोलने पे आई है, आएगी? जिनको जो करना है तो कर ही रही है। सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी जो करतूत है उसको गलत साबित करने के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा, उनके घर तक जाना पड़ेगा, उनकी करतूतों को सुनना पड़ेगा। सब अलग अलग बीमारी के मरीजा है। कोई भी एक किसी की वजह नहीं है। किसी की गरीबी है, किसी की अयाशी है, किसी की नफ्सियात ख्वाहिशात है, किसी की जो है टाइम पास है, किसी का जो है वो प्यार है, किसी का धोखा है, किसी को बदला लेना है, किसी को लड़कों की तरफ से ही बोल रही हूँ, ये लड़कियों की तरफ से बोली, लड़कों की तरफ से कि इस्लाम को बदनाम करना है। हर किसी का, और उनके बारे में ये लोग नहीं जानती है, ये अलग बात है। उसको प्यार बोलती है। भगवा लॉ ट्रैप का मतलब ही तो ये है ना कि लोग जो है अल्लाह को गाली बकते बार और इनके सामने कलमे पढ़ते और ये बेवकूफ़ बन जाती है। इनकी बेवकूफ़ी की जो है, आप बताइए इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि इनकी लाशें देखने के बाद, खुद की बहनों की लाशें देखने के बाद, हाँ, फिर भी आंख नहीं खुल रही है। मुसलमान लड़कियों की लाशें देखने के बाद आंख नहीं खुल रही है। हाँ, इनकी रूह नहीं काँप रही है। ये बोल रही कि नहीं, हमारा जो है वो ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने तो हमारे लिए अब्दुल नाम रख दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है, बेहतरीन नाम है। सभी अल्लाह के बंदे तो जाहिर सी बात है ये सोच रहे हमारी चिढ़ बन जाएगी अब्दुल नाम। इंशाल्लाह नहीं बनेगी। कैसे बनेगी बताइए? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो डंगे की चोट पे बोलते हैं। तो इनको बोलो अब्दुल से अपनी बहनों को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए, हमारी मुसलमान हमारी बेटियों पर हाथ ना डाले। तुम्हारी लड़कियों को थूकते भी नहीं। जो वाकई में जो अब्दुल नहीं है ना, जो अब्दुल नहीं है, खुल के और एकदम ऐलानिया बोल रही हूँ, लगे मिर्ची लगे जो इन लड़कियों को लेके घूम रहे। अगर तुम वाकई अब्दुल होते, अल्लाह के बंदे होते, तो तुम अपनी बहनों की ऊपर हुए ये इनके बदले समझते और तौबा करते इन लड़कियों से कि छोड़, ऐसी बहुत मिलेगी और मेरे मजहब की मिलेगी इंशाल्लाह। इस लड़की के लिए मैं मेरे मजहब की लड़कियां कुर्बान करूं। हाँ, तुम कुर्बान कर रहे हो भाई, तुम लोग कुर्बान कर रहे हो। क्यों? तुमको आंख नहीं है, कपड़े फाड़ते हो। हाँ, कि हिंदुओं के साथ जारी रास्ते पे बुरखे उतारने को खड़े हो जाते हो। हाँ, कि बोले तू इसके साथ कैसे फिर रही। अरे तो अगर तुम लोग अगर हद में रहोगे तो इनको हद याद दिलाने में कामयाब रहोगे। जब तुम खुद हद में नहीं हो तो तुम क्या इनको हद दिखाओगे? कौन सी बाउंड्री दिखा रहे हो जहां पर तुम खुद नहीं हो, उस पार हो? हाँ, दलदल में रह के हाथ दिखा रहे आओ, हम तुमको पार कराएंगे। तुम इनको भी साथ में लेके, इनको भी अपने दलदल में साथ में लेके उतर रहे हो। अपनी नस्ल को 15 साल 20 साल बार बर्बाद होते देखोगे और ये नस्ल को जो है उम्मत मुस्लिमा की अब देख रहे हो। अब तो तुमको लग रहा है कि गलत हो रहा है, 15-20 साल बाद इससे बुरा लगेगा, कहीं ज्यादा बुरा लगेगा। ये तो ट्रेलर है। तुम्हारी खुद की घर की औलादें गैरों के बाद जाती हुई दिखेगी और तुमको टका सा जवाब देगी कि हमारी माँ भी तो ऐसे आई थी। और वो लड़की भी जवाब देगी कि मैं तेरा मजहब इख्तियार करी, मैं जब तेरे मजहब में आई तो तुम तो तब तो किसी को बुरा नहीं लगा। मैं सुनती हूँ ये बातें आज से 15-20 साल पहले की, ऐसी लाई हुई जोड़ियों के शौहर के भी। वो मुसलमान है जो बोलता है कि मैंने भी तो लाया ना आपा दूसरे की लड़की, भेजो रिकॉर्डिंग। लॉकडाउन का ही मामला है। कल मैंने जिसके बारे में जिक्र किया था, नहीं कल नहीं किया, सॉरी। देखो भाई, मेरी उम्र अच्छी हो गई है, याददाश्त का भी थोड़ा मेरे को, क्योंकि एक इंसान कितनी चीजें याद रखेगा। सारे हिंदुस्तान से कहाँ कहाँ से फोन आते हैं, कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं, कहाँ कहाँ से वीडियो आती है, कितना याद रखूं मैं? नाम तो बिल्कुल याद नहीं रहते, अल्लाह का शुक्र नहीं याद रहते। जगहों को याद रखती हूँ कि बाबा मुझे यहाँ की बच्ची के लिए करना है, यहाँ की बच्ची के लिए करना है। अब आप बताओ मुझे मैं क्या क्या याद रखूं। लेकिन आप लोग, मैंने उसका हवाला दिया था किसमें, मेरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जो वीडियो ड्राइविंग करते हुए वीडियो जो वायरल हुई थी, उसमें कहा था मैंने कि भाई जो है वो मानदेरी का केस, मेरा रोड का एक केस हल हो गया है, जो है वो, मतलब वो भी एक हद तक हल हो जाएगा। सबा सबा नाम बताई थी उसमें लड़की का मैंने। वो लड़की का बाप मुझे बोलता है, लंदन में पड़ी हुई लड़की यहाँ आकर रजिस्टर मैरिज को डाली। मैं सोची माँ आपको नहीं मालूम। तो बाप बोलता है कि मैं भी तो ऐसी लाया, पंजाबी लाया मैंने। तो मैं बोली अपना अपना गुनाह धो रहा, अपना पाप धो रहा है क्या?
तो बोलते हैं, बोले आपा ऐसा मत बोलो। मैंने क्या बोलूं फिर? इतनी गलत लाई, पूरा रास्ता चलते चलते मैंने उसको बात करी। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के बाद मुझे उसका कॉल आया, पूरा टाइम मैंने उसको बात करी हूँ। तो उसके बाद में उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपकी बात पे गौर करूंगा और मैं अपनी बच्ची को इससे निकालूंगा और मेरी बच्ची को मैं निकाह करके दूंगा अगर वो ईमान पे आया तो। सब बातें करने के बाद उसके जो है सोशल मीडिया पे फोटो चल रहे, हाँ, जो है दो मजहब को एक बनाने के, और स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसकी बीवी तो कहीं से मुसलमान नहीं दिख रही, और ये भी उसके रंग में रंग के, उसकी बेटी के साथ में। बाप रे बाप, क्या खुशियां, उनकी खुशियां देखने जैसी थी। ये बताइए। हाँ, ये अल्लाह के पास ये चीजें हमारे आंखों में वो चीज ऐसी बैठती है कि हम क्या ही बोले। हाँ, तो अल्लाह के पास, अल्लाह के कैमरे तो सब तरफ लगे हुए। हमने तो एक बार देख के हमको इतना दुख हुआ। हाँ, अब वो बताइए, वो लड़की अब आज 4-5 साल हो गए होंगे, खुश होगी वो लड़की? क्या होगा उसका? हो सकता है खुश भी हो, क्योंकि दुनिया तो उनके लिए जन्नत है। लेकिन आजमाइश तो सबसे सब पे है, गैरों पे भी है। साल में 2 आजमाइश का तो हुक्म है। चलिए, अभी ज्यादा नहीं बोलते हुए इस वीडियो की मैं जो है वो तायद करती हूँ कि भाई अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन जमीनी सतह पे भी काम कीजिए, उन बच्चियों के घर तक जाइए। आप हाथ का पर्दा रखती है, कोई आवाज का पर्दा रखती है, कोई जिस्म का पर्दा रखती है, सही, अच्छी बात है। आपने इतने पर्दे के बाद भी आके इतना बोला, आपको मैं शुक्र अदा करती हूँ, आपका शुक्रिया बोलती हूँ आपको। लेकिन उन लड़कियों तक जाने में फिर क्या पड़ता है? जमीन चल के वहां तक आप कहीं ना कहीं सफर करती है ना, तो इसमें भी कीजिए। और जाहिर सी बात है, भाइयों का ताउन लगेगा, तो आप बोलेगी कि नहीं, कोई मर्द आजाद नहीं चाहिए, मुझसे ताउन कीजिए, मैं बताऊंगी किधर जाना है, किससे काउंसलिंग करना है। मेरे रास्ते में रहिए, मेरे ग्रुप में रहिए, किसी आदमी से बात नहीं करनी है। एडमिन मोड पर रहता है मेरा मेन ग्रुप, सिर्फ आपको बताया जाएगा कि यहाँ यहाँ जाना है, आपका हाथ से मुझे बता दीजिए वहाँ की लड़कियों के, मैं आपको एड्रेस नंबर दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ, आप उनके घर जाइए, काउंसलिंग कीजिए। एक बच्ची भी अगर आपके बोलने पे ईमान पर आ गई, रह गई, मेरे तो उसके अंदर साथ में मेरा तो आपको ताउन रहेगा, मेरे मैं भी आपके साथ में उसके ऊपर मेरा भी असर रहेगा। तो इंशाल्लाह देखो फिर सोने पे सुहागा वो बच्ची कैसे कायम रहती, क्योंकि मैं उतना याद नहीं रख पाती। एक बार काउंसलिंग हो गई, माँ बाप शिकायत करते, तब मैं जाकर उसको बात कर पाती हूँ। मेरे पास कोई ऐसा फलाई इदारा नहीं कि जहाँ पर मैं रहकर उनको जो है नजर में रखकर, उनको ऑब्जर्वेशन में रखकर मैं उनको उन पर काम करूँ। तो आप लोग उस एक एक लड़की का एक एक अल्लाह की बंदी ने अगर ले लिया जिम्मा, तो इंशाल्लाह ये बच्चियां देखिए, देखिए आप कैसी ये तैयार होंगी हमारी मुसलमान कौम के लिए, आपकी तरह बोलने वाली। क्योंकि ये तो खुद उस दलदल से निकली है, उस जो है आग से जलते हुए बची है, और इसके जो है अल्लाह ने इसका फरिश्ता इतना मजबूत कर दिया कि इसकी शैतान को मात खानी पड़ी। इससे इससे तैयार कीजिए, ये हथियार है, ये हमारी कौम के लिए हथियार बनेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चियां जब हम वापस ला रहे हैं, इन्हें हम हथियार बनाएंगे अपनी कौम के लिए, इस काम के लिए, जो वाकई में ऐसी बच्चियों के ऊपर, जैसा हम अपने हाथों से जो तोड़ सकते हैं और तलवार से एक ही बार में काट सकते हैं, तो उसका असर कितना रहता है और हाथों का कितना। बस ये याद रखकर आगे के लिए दुआ कीजिए और साथ दीजिए। औरतों से मेरी गुजारिश है, आगे आइए। पहले तो मैं ये मोहतरमा को दावत देती हूँ मेरे काम के लिए, आइए, लब्बैक बोलिए। और ये मैं आपको बोल के भूल जाऊंगी, लेकिन आपने याद रखना है, आपने इन तक पहुंचाना है। और ये मोहतरमा सुनी है, तो इनको याद रखना नहीं, मुझे कांटेक्ट करना है। नहीं तो मैं आशर के मैदान में आपसे पूछूंगी आपके वीडियो का क्या हुआ, आपके सवाल का क्या हुआ, आपने जो इतना बेहतरीन आपने बच्चियों के लिए सोचा, बोला और बच्चियों तक पहुंचाया, उसके बाद क्या हुआ? आपने इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपने और क्या किया? कौन सी बच्ची के लिए आपने इस तरीके से जान तोड़ी, कलेजा बाहर निकाला, उसके ऊपर आपने काम किया? मैं आपसे पूछूंगी। और ये सुनने वाले जिनके ऊपर असर हुआ है, जो मुझे वीडियो भेज रहे हैं, उनसे भी पूछूंगी, क्योंकि आपको अच्छा लगा ना। आपकी भी जबान वही है ना, आप बोल नहीं सकते, बस इतना ही फर्क है कि आप इतना बोल नहीं सकते, आप जो है वीडियो बना नहीं सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जज्बा आपका भी है ना। तो चलिए, ये मैसेज आपके लिए, शबीना अनीस कुरैशी की तरफ से ये मैसेज आपके लिए। मेरे मुंह में रोजा है, मैं अल्लाह के कलाम नमाज पढ़ के मुसल्ले पे से अभी उठी हूँ, उठी नहीं, बैठी हूँ, मुसल्ला हटा दी कि दुनियादारी मुसल्ले पे नहीं। लेकिन ये दुनियादारी नहीं है, ये भी मैं अपनी इबादत में शामिल रखती हूँ इस बात को। तो इसको आप लोग अल्लाह के वास्ते, इसको आप लोग इस मेरी बोलने की और मेरी हकीकत की नीयत से, अल्लाह के हुक्म से आप इसका मुझे
प्रैक्टिकली जवाब दे। ओरली मुझे किसी का भी कमेंट नहीं, मुझे चाहिए आपका काम। नंबर दर्ज कराइए अपना, ग्रुप में शामिल होइए और वहां का एड्रेस के आप जहां रहते हैं वहां के हम काम देंगे आपको इंशाल्लाह। शबीना अनिस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। अगर और कुछ पूछना है, देखना है काम कैसे करना है, कुछ सीखना है, मैं बिजी हूं तो आप यूट्यूब चैनल शबीना अनिस कुरैशी पे जाकर देख सकते, सीख सकते इंशाल्लाह।